हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलोनी तिवारी है। मैं देवरिया यूपी उत्तर प्रदेश की हूँ और मैंने अपनी रिसेंटली अभी मैं रिकमेंड हुई हूँ एसएससी डब्ल्यू टेक 36 फ्रॉम 22 एसएसबी भोपाल। और मैंने अपनी प्रिपरेशन की है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से। तो बेसिकली हम देखें स्क्रीनिंग प्रोसेस के दिन से, तो सबसे पहले आपको सबको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए ताकि आप अपनी स्टोरी 4 मिनट के अंदर लिख सकें। और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। OIR जो हैं दोनों आपके नॉर्मल से रहते हैं, इजी। आप हमेशा से उसको प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद हम स्टोरी की बात करें तो रिटन प्रैक्टिस करके जाइए कि 4 मिनट में आप इमेज को देख के एम, एक्शन और स्टोरी लिख पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए पिक्चर्स के साथ और अपनी जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं पहले उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी स्टोरी आपने रटी हुई है उसे बार बार फिट करने की कोशिश ना कीजिए। और नरेशन अपना प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से, बिकॉज नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पहला इंप्रेशन दे रहे हैं एसेसर्स के सामने तो वो नरेशन के थ्रू ही दे रहे हैं जब बैठे हुए हैं आप डिस्कशन के वक्त। उसके बाद अगर आप नरेशन अच्छा रखेंगे तो बाकी लोग भी आपकी बात सुनने के लिए रहेंगे, क्योंकि आपका नरेशन अच्छा था तो आप एक ग्रुप पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आपने जो अपनी स्टोरी लिखी है वो आप रख पाएँ आम सामने। और अगर 2-3 बार आप कोशिश कीजिए कि अपनी स्टोरी आप रख पा रहे हैं और आपने वो स्टोरी क्यों लिखी है उसका कारण भी बताइए। और अगर लोग आपकी बात से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो जिस बात पे सब लोग सहमति दे रहे हैं आप भी उसकी तरफ जाइए, सिर्फ अपनी स्टोरी पे मत टिके रहिए। और उस जिस पे भी सबने सहमति दी है आप उसको लेकर कुछ अच्छे 2-3 पॉइंट्स दीजिए, जिससे कि पता चलेगा कि आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ अकेले अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे का प्रोसेस इतना ही रहता है जिसमें लगभग सारे बच्चे निकाल दिए जाते हैं और कुछ जो बच्चे उन्हें लगते हैं कि फर्दर 5 दिन के लिए रुक सकते हैं उन्हें रोका जाता है। उसके बाद पहले दिन हमारा साइक टेस्ट हुआ था जिसमें 4 टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT और SD। तो TAT में 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी आपको और मेरी फ़ीमेल एंट्री थी तो लगभग हर पिक्चर में फ़ीमेल इमेजेस थी। मोस्टली पिक्चर्स में साड़ी वगैरह में दिखाया गया था तो आपको उनको ऐसे पिछड़ा हुआ नहीं दिखाना है। यू हैव टू शो देम कि हाँ, वो जस्ट बिकॉज उन्होंने साड़ी पहन रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करती हैं या उनके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। तो आपको अगर उनको एज अ हीरो लेना है और आपको दिखाना है कि वो कुछ काम कर रही हैं ऐसा स्टोरी में जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो और कुछ पिक्चर्स में हमारे जो पिक्चर्स हमें दी गई थी उसमें कोई बैकग्राउंड स्पेसिफिक नहीं था, बस लोग थे। और तो आपको ऐसे पिक्चर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसमें कुछ बैकग्राउंड ना दिया हो, लोग खड़े हों 2-3 और आप उनके बीच में क्या स्टोरी लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। उसके बाद स्टोरी ख़त्म होने के बाद हमारा WAT का टेस्ट था जिसमें हर तरह के वर्ड्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस पहले से करके जाइए और जो आपके दिमाग में पहला पॉजिटिव थॉट आ रहा है उसके बारे में, उस वर्ड के बारे में आपको लिखना है। और कोशिश कीजिए कि आप सारे WAT कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो कॉन्फ्रेंस में आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और फिर आपका SRT का टेस्ट होता है जो कि आपके सिचुएशन पे, किसी भी तरह के रिएक्शन पे क्या रिएक्शन आप देंगे उस हिसाब से आप पे लिखना होता है। तो वो भी बेसिकली नॉर्मल से सिचुएशन होते हैं जो हम ज़िंदगी में आम तौर पर देखते हैं और आपका उसके तरफ क्या रिएक्शन है वो आपको लिखना है। और मोस्टली हर सिचुएशन में आपको एक पॉजिटिव आउटकम लाने की कोशिश करनी है। और मेरे टेस्ट में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे थे जिसमें मम्मी पापा आपके खिलाफ़ जा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपको उसमें दिखाना है कि आप अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको परस्यू कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन का टेस्ट आता है SD, जिसमें आपको अपने बारे में बताना है, जो भी 4-5 पॉइंट्स वो देंगे आपको और उसको आपको अपने आप को बताना है। इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए अपने बारे में, मम्मी पापा से पूछ लीजिए, अपने दोस्तों से पूछ लीजिए। और एक आप ये टेस्ट आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको टाइम दिया रहेगा 15 मिनट का, उसमें आपको लिखना होता है। ये फर्स्ट डे का प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमें छोड़ दिया गया था अगले दिन GTO 1 के लिए और GTO 2 के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम गए थे तो GTO 1 था, जिसमें सबसे पहले GD हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। उसमें आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपको पहले 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, एक नेशनल के बेसिस पे रहेगा और एक इंटरनेशनल जो काम चल रहे हैं उन पे बेसिस पे रहेगा। तो थोड़ी न्यूज़ आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आप अवेयर रहेंगे कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, और अपने पर्सपेक्टिव से आप पॉइंट्स रख पाएंगे। 2 GD के बाद एक GPE का टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मल आपको एक 3-4 प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और उनको आप किस प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे और आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करेंगे, वो करना होता है आपको। तो उसके सबसे पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको सोल्यूशन अपना खुद का लिखना होता है और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सोल्यूशन पूरा लिख लें, और अगर वो आप लिख लेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा आपके उस पर, और आपका थॉट्स वो क्लियर रहेंगे कि आपको ग्रुप डिस्कशन जो होगा GPE का उसमें क्या बोलना है। उसके बाद जब ये हो जाए तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं। अगेन आपको उसमें लॉजिकल पॉइंट्स रखने हैं जिससे सुन के सबको थोड़ा सा इफ़ेक्ट आए उन पे और उन्हें लगे कि हाँ, ये पॉइंट कंसिडर होना चाहिए। तो आपको अपने GPE की प्रैक्टिस भी आप करके जाइए पहले से, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि किस तरह से कौन से सिचुएशन पे किस तरह के आपको रिएक्शंस देने हैं GPE में। उसके बाद GPE के बाद हमारा जो टेस्ट हुआ था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें आपको फट्टा बल्ली और उसके इस्तेमाल करके लोड को पहुंचाना होता है और आपको ब्रिजेस बनाने होते हैं। तो सेम ये भी एक ग्रुप टास्क है। तो आपको ग्रुप में आप कैसे काम कर रहे हैं वो देखा जाएगा। तो सिर्फ अपने लिए काम मत करिए, वहाँ पे ये मत दिखाइए कि सब कुछ आपको आता है, और ग्रुप पे डोमिनेट करने की कोशिश ना कीजिए। सबकी बात सुनिए और अपने पॉइंट्स भी रखिए कि आपको क्या लगता है, कौन सा आइडिया लगना चाहिए, और फिर वो लगा के और फिर आगे बढ़िए। उसके बाद हमारा हाफ ग्रुप टास्क हुआ था। तो अगर आप PGT में थोड़े से पीछे रह गए हैं तो हाफ ग्रुप टास्क में आपको मौका मिलता है कि अपने आइडियाज़ रखें। तो आप उसमें भी अपने आइडियाज़ रखते हैं, सेम है। सबकी बात सुनिए, अपनी बात रखिए, और ऐसे मतलब ग्रुप में डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट डे पे IO भी हुआ था लेक्चरेट के, वैसे लेक्चरेट होता है बट इंस्टेड ऑफ दैट हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ था। तो उसके लिए थोड़ी अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस रखना ज़रूरी है कि 3 मिनट में आप सारे ऑब्स्टेकल कर पा रहे हैं या नहीं। और भले ही आपसे ऑब्स्टेकल नहीं हो रहा है, आप कोशिश भी अगर कर रहे हैं तो वो भी मैटर करता है कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया और आपने वो ऑब्स्टेकल करने की कोशिश की। उसके बाद अगले दिन GTO में GTO डे 2 था हमारा, और उस दिन हमें सबसे पहला टास्क हमारा लेक्चरेट हुआ था। तो लेक्चरेट में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, प्लान कार्ड होगा जिसमें 4 टॉपिक्स होंगे, जिसमें से एक टॉपिक थोड़ा इजी होगा, जो कि आप सब भले ही आपको कोई नॉलेज ना हो आप फिर भी उस पर बोल सकते हैं। लेक्चरेट हमारा नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ एड्रेस कर सकते हैं या नहीं, कुछ उनको बता सकते हैं या नहीं। तो वो बेसिकली है कि आप किस तरह से अपनी बात को रखते हैं और कैसे अपने पॉइंट्स को सामने रख रहे हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है किसी टॉपिक पे तो आपको उसे चूज़ करना चाहिए और अपने बिना रुके सोच समझ, पहले आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, उसमें आपको अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए और फिर जाके लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद हमारा कमांड टास्क हुआ था, जिसमें सेम आपको अपने आइडियाज़ देने हैं और एज अ कमांडर आपको खुद भी आगे बढ़ना है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, और वो देखेंगे कि आपके आइडियाज़ कितने इफेक्टिव हैं और आप अपने सबॉर्डिनेट्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं। लास्ट में होता है FGT। तो इतने दिन से हम लोग साथ में रहे हैं, तो वो लास्ट में वो देखना चाहते हैं कि आपका इक्वेशन ग्रुप का कैसा रहा है। तो उसमें भी सेम रहेगा कि आपको ग्रुप को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबकी बात सुननी है और अपने आइडियाज़ भी रखने हैं। अगेन हम एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है और फिर इस हिसाब से आपको काम करना है। GTO डे 2 के बाद अगले दिन हमारा कॉन्फ्रेंस था। इस बार कॉन्फ्रेंस में थोड़े से चेंजेस किए गए थे हमारे वक्त। सारे बच्चों को कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया गया था, सिर्फ जिन बच्चों को उन्हें लगा था कुछ ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में 36 में से 10 लोगों को ही बुलाया गया था। और सब कॉन्फ्रेंस में नॉर्मल आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपका स्टे कैसा था और कैसे आपको लगे एमिनिटीज़, आपने कैसे इस्तेमाल किया
और अपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं, अगर आपने पहले कोई अटेम्प्ट दिया है तो उससे आपने अपने आप को क्या सुधारा है, तो वो सब देख के आपको कॉन्फ्रेंस में सवाल किए जाएंगे और आपको अपना ट्रुथफुली आंसर करना है सब कुछ। कॉन्फ्रेंस के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और अगर आप मेहनत करेंगे और लगन के साथ हमेशा लगे रहेंगे और अगर आपके अंदर वो जुनून है कि आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है और आप ज़रूर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.